वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं ओआईसी से। जी हां, ओआईसी का बयान जिसके अंदर 57 स्टेट मेंबर्स आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जिनके बीच बैठक होती है। ये बैठक वर्चुअली हुई यानी ऑनलाइन मीटिंग थी और इस मीटिंग में किसने किसका पक्ष लिया, क्या कहा, टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब और जो भी अरब जो मुल्क हैं उनकी तरफ से क्या बयान है, इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि पूरी तरीके से इजराइल जिस तरीके से हमले गाजा पे कर रहा था, उसने परसों एक और हमला किया था और ये हमला करते हुए उसने ये बोला था कि इस बिल्डिंग को उड़ाने का मकसद ये है कि जो हमास है, उस हमास का आतंकवादी ग्रोह इस बिल्डिंग से ऑपरेट करता है वो, लेकिन उसका वो प्रूफ नहीं दे सका क्योंकि जब उसने बिल्डिंग उड़ाई थी उस बिल्डिंग के अंदर अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस जैसे बड़े मीडिया हाउसेस थे जिनके बयान उस बिल्डिंग के गिरने के बाद ये थे कि अब दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि गाजा में क्या हो रहा है लोगों के साथ। इसका मतलब इजराइल ने पूरी साजिश के साथ उस बिल्डिंग को गिराई और उस बिल्डिंग को गिराने के बाद अपने बयान में कह दिया कि उसमें हमास का ग्रोह था, उसके अंदर से वो ऑपरेट करता था। इसी पर ट्वीट करके अल जजीरा ने लिखा है, वी नोट दैट इजराइल हैज नॉट प्रेजेंटेड एनी एविडेंस टू सपोर्ट इट्स क्लेम दैट द बिल्डिंग और द टावर वाज यूज्ड बाय हमास, सेड द फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। मतलब अब इस बात पर कार्रवाई होगी, बैठक बैठेगी कि इजराइल ने यह बोल के बिल्डिंग गिराई थी कि उसके अंदर हमास का शामिल है, उस बिल्डिंग से ऑपरेट करता है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सका। अब इस पर इजरायली ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग बैठाई जाएगी। एक तरफ यह खबरें तो वहीं दूसरी तरफ ओआईसी का बयान आता है और ओआईसी के बयान में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया इनकी तरफ से क्या क्या बयान आए। सबसे पहले शेयर कर दूं कि टर्की ने जो चीज रेकमेंड करी अपनी ओआईसी की मीटिंग में वो ये थी कि वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए फलस्तीनियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर और आम नागरिकों के ऊपर, अभी तक का आंकड़ा 200 टच कर रहा है। हजारों से ज्यादा लोग घायल हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। टर्की ने एक सख्त कदम उठाया और किसी भी हद तक जाने की बात करी कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं फलस्तीनियों को बचाने के लिए। और उन्होंने बात करी एक मिलिट्री फोर्स की, पैसे से भी मदद की बात करी कि जो कोई भी मुल्क फलस्तीन का साथ देना चाहता है वो आगे बढ़ के फंड करे, आगे बढ़ के मिलिट्री एक कायम करे, एक फोर्स कायम करे जिससे वो फलस्तीनी लोगों को बचाने में कामयाब हो सके। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दूं आपके साथ पोप फ्रांसिस ने भी अपना बयान दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है गाजा पर और निहत्ते फलस्तीनी लोगों और बच्चों पर, उस पर बयान आया है, मैनी इनोसेंट पीपल हैव डाइड अमंग्स देम, देयर आर ऑल्सो चिल्ड्रन, दिस इज टेरिबल एंड अनएक्सेप्टेबल। सोशल मीडिया पर यह चर्चा ज्यादा हो रही है कि इजराइल जो हमले कर रहा है और अपने हमलों को छुपाने के लिए जिस तरीके से उसने उस बिल्डिंग को गिराई और यह बताया कि उसमें हमास का जो है वो संगठन था, उसके अंदर से वो ऑपरेट करता था, जिसका वो सबूत नहीं दे सका, लेकिन उस बिल्डिंग को उसने गिरा दी ताकि दुनिया के सामने अब कोई हाल ना आ सके कि वो असल कर क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आता है इस ओआईसी मीटिंग के अंदर, जो कि वर्चुअली हो रही है ऑनलाइन। इस मीटिंग में वो ये कहते हैं जो कुछ भी इस वक्त इजराइल और गाजा के बीच में हो रहा है वो इसके पूरे खिलाफ है, वह हिंसा के खिलाफ है और वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने वायलेट किया है फलस्तीनियों के राइट्स को। ज्यादा कुछ नहीं कहा अपने बयान में, सिर्फ यही कहा और मांग करी कि जल्द से जल्द इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ना कोई कार्रवाई करे, इस पर जल्द से जल्द अर्जेंटली इस पर कोई ना कोई अपनी सुनवाई करे। यही नहीं, ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने सल्यूट पेश किया है मस्जिद अल अक्सा के दिन जब हिंसा हुई थी और फलस्तीनियों ने जिस तरीके से वहां पर इजरायली सेना का सामना किया और इसके बावजूद भी नमाज पढ़ी, इसके बावजूद भी वो वहां डटे रहे, इस पर ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने फलस्तीनियों को सलाम पेश किया। दूसरी तरफ यूएई और बहरीन के मिनिस्टर्स ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। उसके पीछे वजह यह थी कि पिछले साल ही उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात सही हुए हैं, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही ताल्लुकात इजराइल के साथ सही हुए हैं, तो वो बोल करके कबाड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ जेरूसलम की बात करी कि उसकी पूरी तरीके से हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम की तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण जगह है। बस इसी पर उन्होंने अपना बयान दिया कि जेरूसलम को जिस तरीके से हो सके उसकी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें, फलस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर ने इन दोनों यानी यूएई
और बहरीन के मिनिस्टर को लताड़ लगाई कि जब तक इजराइल के साथ फलस्तीनी जमीन और अरब का कोई अच्छा समझौता नहीं होता, पीस कायम नहीं होती थी। आपने इससे पहले ही अपने समझौते सुधार लिए उनके साथ और आज आप चुप से बैठे हुए हैं। तो इस पर फलस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी लताड़ लगा दी यूएई के और बहरीन के मिनिस्टर के ऊपर कि आपने समझौता क्यों कर लिया। उनको समझौता करने से पहले उनको हमारी जमीन और अपनी जमीन के बीच में फैसला सुनाने देते, पीस कायम करने देते, फिर आप अपना जो है समझौता सही कर लेते हैं उनके साथ। इस पर फॉरेन मिनिस्टर, फलस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने लताड़ लगा दी। और वहीं अगली तरफ मलेशिया ने ओआईसी को ही लताड़ लगा दी, ये कहते हुए कि ओआईसी का लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मलेशिया ने यह तक कहा कि अनइंटेंशनली और ना एक्शन लेने की वजह से आज इजराइल इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो आज चैलेंज कर रहा है अरब मुल्कों को भी, और साथ ही साथ वो जिस तरीके से जो मनमानी कर रहा है इसके पीछे की वजह ओआईसी का चुप रहना है। मलेशिया ने लताड़ लगाई और यह उम्मीद भी जताई ओआईसी से कि आप आगे बढ़ करके, अब उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि अब ओआईसी आगे बढ़ करके कोई कदम उठाएगा, ऐसा उम्मीद मलेशिया कर रहा है इस वक्त ओआईसी से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आता है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बयान यह है कि पाकिस्तान रिमेन्स रेडी टू जॉइन हैंड्स विद अदर ओआईसी मेंबर स्टेट्स इन एनी मूव टू स्टॉप ऑनगोइंग ब्लडशेड ऑफ पैलेस्टीनियंस। मतलब पाकिस्तान भी किसी भी हद तक जा सकता है ओआईसी से मिल करके, और इस खून खराबे को रोकने के लिए वो जो मुमकिन कोशिश करना चाहता है वो इस पर करना चाहता है मिल करके। लेकिन टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान नहीं, जिस तरीके से थोड़ी बहुत आवाज उठाई, इन्हीं कंट्रीज के कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स थे जिनकी तरफ से थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी, लेकिन बाकी सब लोग चुप से सुन रहे थे और सिर्फ ये कह रहे थे कि हाँ, इजराइल जो बर्बरता कर रहा है हम उसके खिलाफ है। इससे ज्यादा कुछ किसी ने कहा नहीं ओआईसी की मीटिंग में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान आता है, और वो बयान में बाकी सारी मुल्कों का नाम ले लेते हैं, ये कहते हुए कि हम शुक्रगुजार हैं इन मुल्कों के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। लेकिन वो कुछ 25-26 ही ऐसे मुल्क का नाम लेते हैं, भारत का इसमें नाम नहीं शामिल करते हैं। लेकिन बाकी कंट्री क्या कर रही है यह भी अपने आप में सवाल है। क्या वो फलस्तीन के साथ है, क्या वो दोनों के साथ हैं, या दोनों के ही खिलाफ हैं, यह अपने आप में अलग चर्चा है। लेकिन भारत का नाम या भारत का फ्लैग इस्तेमाल नहीं किया तो जैसे कि आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था, लोग भड़क जाते हैं और गाली भी देने लगते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आता है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो, इंडिया हमेशा इजराइल को ही सपोर्ट करेगा। तो कुछ इजराइल के लोग नीचे ट्वीट करके उनको जवाब देने लग जाते हैं। एक यूजर लिखते हैं कि हम इजरायली, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है, जो गाय का गोबर लगाते हैं, पेशाब पीते हैं, हमारे साथ ये जो है वो चाटुकारिता करने की आपको जरूरत नहीं है, और आपके साथ इजराइल का नाम मिलने का मतलब ये है कि हम खुद नीचे गिर जाएंगे। दूसरी तरफ एक शख्स ने यह भी रिप्लाई किया था कि कोई बात नहीं सर, अगर आपने भारत का फ्लैग नहीं लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप ही के साथ हैं फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली। तो जवाब में एक यूजर ने यहां लिख दिया कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि इजराइल को आपकी जरूरत होगी, जो अपने ही बच्चों को नहीं खिला पा रहा, जो अपने ही इस बीमारी से, महामारी से नहीं लड़ पा रहा, और जो खुद ही अपने घर को नहीं चला पा रहा, जिसको खुद फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उसको लगता है कि वो हमारी मदद करेगा। जैसे कि इजराइल के पीएम की तरफ से जो ट्वीट आया जिसके अंदर भारत का फ्लैग नहीं था, इस पर जो लोग नाराज थे वो तो अपनी जगह नाराज थे। कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग कोस रहे हैं, कुछ लोग साथ देने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कहने लगे अब इनका साथ नहीं देंगे। वैसे ये सटायर था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग अभी भी चाटुकारिता करते देख रहे हैं, उसको काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफी अच्छी लेवल की ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया पे ये सारी खबरें काफी वायरल हैं, जहां ओआईसी के कुछ 3 ही और 4 ही कंट्री के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे जिनकी आवाज उस मीटिंग में ज्यादा बुलंद और फलस्तीनियों के साथ दिखाई दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की बोलती ऐसी बंद थी जैसे मानो सांप सा सूंघ गया हो। सोशल मीडिया पे आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट पे जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।